खरगोन में रहने वाले 100 से अधिक पूर्व सैनिकों ने आंतरिक सुरक्षा में सहयोग देने का सिविल प्रशासन से निवेदन किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा में पूर्व सैनिकों के योगदान को लेकर खरगोन में सशस्त्र सेना बल आर्मी के सेवानिवृत्त सैनिकों ने सिविल प्रशासन से आंतरिक सुरक्षा मामलों में सहयोग देने का निवेदन किया है। इसको लेकर पूर्व सैनिक समिति के सदस्य बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह रावत से मिले और उन्हें सहयोग देने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उन्होंने हथियार रखे हैं, हथियार चलाना नहीं छोड़ा है। जब भी शासन प्रशासन को जरूरत पड़ेगी वह आंतरिक सुरक्षा में सिविल प्रशासन को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से 1% वॉलंटियर होना चाहिए। खरगोन जिले की जनसंख्या के मुताबिक 20 से 25 हजार वॉलंटियर की जरूरत है। पुलिस कर्मचारी, होमगार्ड, एनसीसी के छात्र, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अग्निवीर, सुरक्षा एजेंसी के सदस्य, वन समिति के सदस्य, विशेष पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। इसके लिए वॉलंटियर की उम्र 18 से अधिक होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर नियुक्ति की जा रही है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत। ये जो आज की जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो माहौल चल रहा है लड़ाई का, उस माहौल को देखते हुए हम जितने भी भूतपूर्व सैनिक है खरगोन जिले के आसपास के, वो यहाँ ये आवेदन देने आए कि हम लोग 24/7 जब भी हमारी जरूरत पड़े हम सिविल प्रशासन के साथ काम करने के लिए तैयार है। जब भी जरूरत पड़े तब आप हमें याद करें। और वो लिस्ट हमारे पुष्पिन गुप्ता जी है, लिस्ट पूरी दे रखी है और आवेदन भी दिए हैं, अलग अलग फॉर्म भर के भी वॉलंटियर्स उसके लिए आए हैं। किस तरह की मदद करेंगे आप? आर्मी के जो जवान है वो हर साइड से परफेक्ट है, किसी भी साइड में, चाहे बाढ़ हो, आपदा हो, भूकंप हो, किसी भी तरह से लड़ाई के दौरान भी अगर यहाँ संभालना पड़े तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्या मान के चला कि मतलब कि बंदूक चलाने वाले हाथ में बंदूक चलाना, बिल्कुल, वो मरते दम तक भी हम छोड़ेंगे नहीं उसको और न भूलेंगे। हम जवान हैं तो मरने के बाद मरेंगे तब भी ये सब यही बोलेंगे जवान मर गया, है ना। तो हमारे पीछे वो जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। जो सीज फायर हुआ है इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? आप लोग सीज फायर गवर्नमेंट का इशू है, हम अपना काम करते हैं, वो गवर्नमेंट अपना काम करती है। क्या नाम लिखते हैं? ऑनरेबल कैप्टन सुरेश सिंह चौहान। इस संबंध भारत हमने जो आश्वासन दिया, हमने ज्ञापन दिया है जिसमें 100 पूर्व सैनिकों की एक्टिव लिस्ट हमने दी यहाँ पर, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उस तनाव को देखते हुए कि देख सकते भारतीय सेना जो है बॉर्डर पर लगी हुई है, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं देख सकते हैं कि जो सामाजिक तौर पर हो रहे हैं या मतलब कुछ असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पर मतलब आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनसे निपटने भी लेके भी मतलब जो पुलिस प्रशासन है उनको एक मेन पावर कम है उनके पास में। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी किया था कि जो पूर्व सैनिक है या जो आम नागरिक है वो डिफेंस के लिए हमारे पास आए और हमसे मतलब मदद मांगी गई थी। तो उसके लिए हम लोग आए, एक लिस्ट हमने दी यहाँ पर, जो हमारे 100 पुरुष एक्टिव है उनकी एक लिस्ट बनाकर दी है और हमने फॉर्म भरकर यहाँ पर दिए हैं। तो जो हमसे मदद होगी हम 24/7 तैयार है, क्योंकि हम जो जवान है आर्मी से रिटायर्ड है, हमने हथियार रखे हैं, हथियार चलाना नहीं भूले हैं। क्या नाम लिखते हैं? पुष्पेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष पूर्व सैनिक समिति खरगोन। जैसा आप सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के दिशा निर्देश हैं कि सिविल डिफेंस प्लान का प्लान बनाया जाए। उसी के अंतर्गत एक मीटिंग कलेक्टर साहब द्वारा रखी गई थी जिसमें एसपी साहब और हम लोग सब सम्मिलित हुए थे। उसी में ये डिसाइड हुआ था कि जो वॉलंटियर्स हैं जो सहयोग देना चाहते हैं सिविल डिफेंस प्लान में, उनको फॉर्म भरवाए जाएं और उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो उसी के एवज में कुछ कैटेगरीज हमने डिसाइड की थी, जिसमें जो सेना से रिटायर हो चुके हैं, पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, सीएपीएफ से रिटायर हो चुके हैं, एनएसएस, एनसीसी, इस टाइप की कैटेगरी हम लोगों ने बनाई थी। उसी के एवज में ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने एक आवेदन भी दिया था और एक ज्ञापन भी दिया था कि वो भी सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने सूची प्रदान की थी जो कि खरगोन में निवासरत हैं और करीब 106 लोगों की सूची है। और आज इन्होंने 30 फॉर्म भर के हमें दिए हैं और ये सहयोग करना चाहते हैं सिविल डिफेंस प्लान में और ये हमेशा देश के लिए अपना सर्विस देने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी एवज में आज हम लोगों ने ये 30 जो आवेदन, इनके जो फॉर्म है वो लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।